कल जो हुआ अपनी क्लास में वो नहीं होना चाहिए था। कुछ ओवर एक्शन हो गया मेरी तरफ से, कुछ ज्यादा ही हो गया। इतनी बड़ी बात है नहीं थी जितनी की मतलब बना दी गई। बट एक्चुअली कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहता हूँ कि प्लीज डोंट क्रिएट डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। इससे एनर्जी डिवाइड होती है। हालांकि इतनी बड़ी बात उस टाइम पे नहीं हुई थी, या कोई इतना बड़ा नहीं था कि ये सब जो भी हुआ होना चाहिए था। लेकिन फिर भी यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए। हम लोग वहां पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कोई और हमारा दूसरा मोटिव है ही नहीं है। तो फिर वाई टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ डिस्टरबेंस, और इधर उधर की बातें और अननेसेसरी सा आप लोग जो मतलब ये क्रिएट कर देते हो चीजें, वो जरूरत नहीं है। उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन का मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन होती है, माइंड फोकस नहीं हो पाता। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अटक जाता है। तो वही उस टाइम पे हुआ, क्वेश्चन अटक गया, सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, उसको क्रैक नहीं कर पा रहा था मैं। और इन बिटवीन दैट वो चीजें हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो सारा चीज मिक्सअप होके वहां पे एनर्जी एनर्जी चला गया जहाँ पे कोई भी यूज नहीं हुआ। हाँ, रिएक्शन ओवर था, वो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं कि जितनी बड़ी बात वो बन गई। मे बी वो फ्रस्ट्रेशन था कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा था, और वो फ्रस्ट्रेशन जो थी वो उस फॉर्म में निकल के आ गई। लेकिन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं, ये कोई हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों पे, कुछ टॉपिक्स पे हमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, और कई बार कुछ चीज़ें दिमाग से स्लिप आउट हो जाती हैं। तो वो चीज़ें कहाँ बिखरी हैं, उनको इकट्ठा करने में एनर्जी चाहिए, फोकस चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ कंटिन्यूसली होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो वो ध्यान ज़्यादा उस स्टेज पे, उस चीज़ पे चला जाता है। ये तो मैं कहूँ कि आप ही की गलती है। ये गलती मेरी भी, मेरे के एंड से भी है, लेकिन फिर भी मतलब कि आपको टोटली सपोर्ट करना चाहिए उस टाइम पे कि लेट मी फिनिश द क्वेश्चन, उसके बाद कोई बात है आपकी इंपॉर्टेंट है, वो आप बाद में कर सकते हो। लेकिन इन बिटवीन दैट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर, फिर भी मेरी बात का बहुतों को बुरा लगा होगा, और डेफिनेटली लगना भी चाहिए। और अगर आपकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी मतलब रिएक्ट करता। और इनफैक्ट आपने मतलब बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोग बहुत पेशेंसली मतलब वो वहाँ पर फिर भी मेरी घटिया बातों को सुनते रहे। अ, लेकिन हर किसी में ये पेशेंस नहीं होता है, बट आप में पेशेंस है। लेकिन फिर भी तो आपका भी आने का मेन मोटिव ना इधर पढ़ाई ही होना चाहिए। ये तो देखो एंड में ये बात तो मैं फिर भी कहूंगा कि चाहे कुछ भी है, वट एवर, आज गलती मेरी, मेरे एंड से ज्यादा है, तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे मैं हूँ, और आई विल सीरियसली अप्रोजाइज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और मैं आपसे अप्रोजाइज करना चाहता हूँ कि मुझे डेफिनेटली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों का ये बनता जरूर है कि अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो प्लीज पढ़ाई करें, पढ़ के जाएं। और मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो मैं आई विल क्लियरली से कि आज ये नहीं डन हो पा रहा है, मैं ये कल करूंगा। लेकिन जब आप डिस्टर्बेंस ऐड कर देते हो ना, तो पता है क्या चीजें छुप जाती हैं। और कल भी यही चीज हुई, क्वेश्चन नहीं हो रहा था तो वो चीज ना उस चीज में छुप गई कि आपकी जो ये चीज हो रही थी। तो प्लीज मुझे एक मतलब एक मतलब क्या 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 मैं सकता हूँ कि मैं एक नौटंकी ड्रामा वाली मतलब उसका पार्ट मत बनाइए। आई वॉन्ट टू बी रियल, मैं रियल बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ कि एक्चुअली में रियलिटी में ये चीज़ थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस की वजह से क्या हो गया, वो चीज़ छुप गई पीछे, और ये चीज़ सामने आ गई। लेकिन आई एक्सेप्ट कि मैं उस टाइम पे वो क्वेश्चन जो था वो हाउ टू सॉल्व इट, वो मैं मेरे दिमाग से स्लिप आउट हो गया। आज आपके साथ क्लास में भी बात होगी इसके बारे में। लेकिन सीरियसली आपका जो मतलब आने का मेन मोटिव है वो प्लीज पढ़ाई होना चाहिए।